हेलो बच्चों, आज हम क्लास 10th मैथ की प्रश्नावली 14.1 को हल करेंगे। बच्चों, हम इस प्रश्नावली के 1 से 4 तक क्वेश्चन हल कर चुके हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने 1 से 4 तक हल किए थे। शेष क्वेश्चन को हम इस वीडियो में करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। क्वेश्चन है, किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे थे। इन पेटियों में आमों की संख्याएं भिन्न भिन्न थीं। पेटियों की संख्या के अनुसार आमों का बंटन निम्नलिखित था। ठीक है, नीचे कहा गया है, एक पेटी में रखे आमों की माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। आपने माध्य ज्ञात करने की किस विधि का प्रयोग किया है? इसमें कहा नहीं गया है कि आपको एक मतलब किसी विधि के बारे में, तो आप जी चाहे उससे कर सकते हैं, चाहे कल्पित माध्य से करें, चाहे प्रत्यक्ष विधि से करें, चाहे पग विचलन से। लेकिन हम अपनी सुविधा के लिए, देखिए नंबर छोटे हैं तो इसे हम क्या करेंगे कि प्रत्यक्ष विधि से ही करेंगे, क्योंकि वो आसान पड़ जाती है। सबसे आसान विधि प्रत्यक्ष विधि रहती है। ठीक है, तो समय भी हमारे पास उतना नहीं होता है पेपर में, तो हम इसे प्रत्यक्ष विधि से करेंगे। तो पिछले जो हमने क्वेश्चन किए थे तो उसमें जो वर्ग अंतराल था क्या था, 65 से 68। 68 से, देखो यहाँ ये क्या है 65, ऊपरी सीमा इसकी 65 है, तो अगला वर्ग वो है 65 68 से शुरू हो रहा है, 68 है, सॉरी 68, तो अगला 68 से शुरू हुआ, इसकी ऊपरी सीमा का 71, तो अगला भी 71 से शुरू हो रहा है। इसमें ऐसा नहीं है, 50 से 52, अगला 53 से शुरू हो रहा है। ठीक है, तो हम इसे ऐसे लिखेंगे, 0.5 को निचली सीमा से माइनस करेंगे, यानी 50 से 0.5 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 49.5। ठीक है, ऊपरी सीमा में 52.5 यानी 5 ऐड कर देंगे, मतलब इससे घटाना है और इसमें जोड़ना है। फिर यहीं वो करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 52.5, तो इसमें से अगर हम 0.5 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 53, ये भी 52.5। तो ये हमारा वर्ग अंतराल बिल्कुल वैसे ही हो जाएगा जैसे पिछले क्वेश्चन में था। ठीक है, तो क्वेश्चन 5 कितना दिया हुआ है वर्ग अंतराल? वर्ग अंतराल ऐसे दिया है 50 से 52, तो हम क्या करेंगे, यहाँ 0.5 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 49.5, यहाँ लिख देते हैं वर्ग अंतराल। ठीक है, 49.5 से इसमें क्या करना है, ऊपरी सीमा में 0.5 ऐड करना है, तो ये क्या हो जाएगा 52.5। ठीक है, अगला क्या थी 53, 3 का डिफरेंस है। ठीक है, 53 से 55, तो यहाँ क्या करना है, हमें 0.5 माइनस करना है इससे, तो क्या हो जाएगा, यही आ जाएगा, मतलब 52.5 से 55.5। ठीक है, यही अगले में करेंगे तो क्या हो जाएगा 55.5 58.5। ठीक है, नेक्स्ट क्या है 58.5, क्या हो जाएगा 61.5। ठीक है, नेक्स्ट है 61.5 से क्या हो जाएगा 64.5, इतना ही दिया हुआ है। एफ आई बारंबारता, एफ आई क्या दी हुई है 15, 110, 135। ठीक है, 135, 115, उसके बाद 25। ठीक, इतना दिया हुआ है। अब हमें क्या करना है, एक्स निकालना है, एक्स आई।
देखिए अब क्या करें, एक्स आई कैसे निकालते हैं, इन दोनों वर्ग अंतराल को जोड़ के आधा कर देते हैं, यानी 2 से भाग कर देते हैं। तो 49.5 और 52.5 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 1 से 2। ठीक है, 1 से 2 में अगर 2 का भाग करते हैं हम तो क्या आएगा, 51। और हम कैसे करते हैं, अंतर कितना है इनमें, 3 का, तो 3 3 ऐड करते जाएंगे। पीछे किया था हमने ऐसे, 54 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 57। 57 में 3 जोड़ेंगे 60। 60 में 3 जोड़ेंगे 63। ठीक है, अब प्रत्यक्ष विधि से कर रहे हैं तो अब क्या जरूरत, ये फॉर्मूला क्या होता है प्रत्यक्ष विधि का, एक्स बार बराबर एफ आई एक्स आई बटे सॉरी सिग्मा सिग्मा एफ आई, यही होता है। तो अब हम क्या निकालेंगे, एफ आई एक्स आई, एफ आई एक्स आई, एफ आई एक्स का मतलब इनका गुणा। ठीक है, 15 का गुणा 51 से करेंगे, 15 एकम 15 के 5, हासिल 1, 15 पंजे 75 और 1 76, ऐसे गुणा कर देंगे। ठीक है, इसका गुणा करेंगे 54 का 1 से 10 से तो क्या आएगा, 5940। ठीक है, 135 का 57 से करेंगे आएगा 7695। इसका इससे करेंगे, ये गुणा कर लिए, आसान है, कोई 6 का, देखियो 6 का 1 से 15 से गुणा करो, एक जीरो ऐड कर दो तो ये आएगा 6900। ठीक है, 25 का 63 से करेंगे तो 1575। ठीक है, सिग्मा का मतलब आप जानते हैं क्या होता है, सम, मतलब इन्हें हम जोड़ेंगे, तो इन्हें जोड़ेंगे तो क्या आएगा, देखिए इसको पूरे को जब जोड़ेंगे तो आएगा हमारा 22,875। ठीक है, और इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 400। देखो हमें मिल गया एफ आई एक्स आई का सम, यानी सिग्मा का मतलब होता है सम, तो यहाँ ऐसे लिख देते हैं सिग्मा एफ आई एक्स आई बराबर। ठीक है, बस 22,875 सिग्मा मतलब ये रखना है, सिग्मा एफ आई ये है, मतलब सिग्मा का मतलब होता है सम, मतलब जोड़ना। ठीक है, एफ एफ का जोड़ना, तो ये एफ ये रख देंगे यहाँ, तो ये आएगा 400। 400 का भाग करेंगे हम इसमें तो हमें मिलेगा 57.19, यही हमारा आंसर है। ठीक है, आप आराम से भाग करके देख सकते हैं, यही मिलेगा। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन है, निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाती है। 25 परिवार हैं, उनके दैनिक खर्च को दर्शाती है ये सारणी। तो दिया है आखिरी में, एक उपयुक्त विधि द्वारा भोजन पर हुआ माध्य व्यय ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसका हमें माध्य निकालना है। तो इसका जो वर्ग अंतराल है 100 से 150, 150 से 200, यानी सही ठीक दिया हुआ है जो हमें चाहिए। ठीक है, जैसे हमने इसमें करेक्शन किया था वो करने की जरूरत नहीं है। और तो वर्ग अंतराल है, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल दिया हुआ है 100 से 150। ठीक, 150 से 200।
200 से अंतर कितने का है यहाँ? 100 से 150 यानी 50 का, तो ये कितना हो जाएगा? 250। तो यहाँ क्या आएगा फिर? 250, ये हो जाएगा 300। 300, 350, इतना ही दिया है। एफ आई क्या है? 4, 5, 12, 2, 2। ठीक है, एक्स आई हम निकालेंगे। एक्स आई, एक्स आई कैसे निकालते हैं? वर्ग अंतराल को जोड़ते हैं, उसके बाद 2 से भाग कर देते हैं, तो 100 और 1 से 50 कितना हो गया? 250। 250 में 2 से भाग करेंगे तो क्या आएगा? 125। ठीक है, उसके बाद इनका जोड़ेंगे 200 और 150, 350। 350 को 2 से भाग करेंगे, क्या आएगा? 175। फिर आएगा 225, 275। उसके बाद 325। अब हमें क्या चाहिए? एफ आई और एक्स आई। एफ आई, एक्स आई। ठीक है, अब इनको इनसे गुणा कर देंगे। 125 का 4 से गुणा करेंगे, क्या आएगा? 500। ठीक है, ये आएगा 875। ये आएगा 2700। सॉरी, क्या लिखेंगे? 2700। ठीक है, ये आएगा 550। और यहाँ 325 का 325 का गुणा करेंगे तो ये आएगा 650। ठीक है, सिग्मा एफ आई एक्स आई बराबर क्या आएगा? इनको हम जोड़ देंगे तो हमें मिलेगा 5275। ठीक है, और इन्हें जोड़ेंगे तो क्या है? 4, 5 और 4 9 और 12, 21 और 2 23 और 2 25। ठीक है, प्रत्यक्ष विधि का फॉर्मूला होता है एक्स व्यवहार सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई एक्स आई क्या है? 5275। सॉरी, 52, 5275। ठीक है, एफ आई क्या है? 25। 25 से भाग कराएंगे, 5275 में आएगा क्या? 211। यही हमारा माध्य हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन दिया हुआ है, वायु में सल्फर डाइऑक्साइड SO2 की सांद्रता को ज्ञात करने के लिए एक नगर के 30 मोहल्लों से आंकड़े एकत्रित किए गए, जिन्हें नीचे प्रस्तुत किया गया है। 30 मोहल्लों से वायु में SO2 की सांद्रता का माध्य ज्ञात कीजिए। इसका हमें माध्य निकालना है, और माध्य हम कई बार कर भी चुके हैं, तो आसान क्वेश्चन है। इसका माध्य निकालेंगे। देखिए,
वर्ग अंतराल है 0 से 0.04, फिर ये 0.04 से ही शुरू हुआ है, यानी कि जो हमें चाहिए वैसा ही है। ठीक है, इसमें कोई करेक्शन करने की जरूरत नहीं है। तो इसे हल करते हैं। तो वर्ग अंतराल दिया हुआ है 0.00 0.04, उसके बाद 0.04 0.08 0.08 से 0.12 0.12 से 0.16 0.16 से 0.20 0.20 से 0.24 इतना दिया हुआ है। एफ आई बारंबारता है 4, 9, 9, 2, 4, 2। ठीक है, एक्स आई हमें निकालना है। तो इन दोनों को जोड़ते हैं, आधा कर देते हैं। ठीक है, कैसे निकालते हैं? जीरो और 0.04 को जब जोड़ेंगे तो इधर तो कुछ है नहीं, तो इसमें 2 से भाग करेंगे तो क्या आएगा? 0.02। ठीक है, तो 8 और 4 12। देखो ये तो यहाँ आ जाएगा 0.06, 2 से भाग करेंगे तो। ठीक है, 12 में 12 और 8 20, तो यहाँ आ जाएगा 0.10। और यहाँ 0.14, 0.18, 0.22। ठीक है, 2 से भाग कर देंगे, हम जोड़ेंगे और 2 से भाग करेंगे तो हमें ये मिलेगा। अब एफ आई और एक्स आई का गुणा करेंगे। एफ आई एक्स आई, 4 दूनी 8, तो यहाँ मिलेगा हमें 0.08। 6 नेम 54, 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे तो यह मिलेगा 0.54। यहाँ मिलेगा हमें 0.90। यहाँ मिलेगा 0.28। यहाँ आएगा गुणा करने के बाद 18 चौक 72, यानी 0.72, 0.44। ठीक है, अब हमें एफ आई और एफ आई एक्स आई का सम चाहिए, यानी जोड़। तो इन्हें हम जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 2.96। ठीक है, और ये दिया हुआ है 30 शहरों का है। ठीक है, तो 30 इसका सम है। जैसे 9 और 4 13 और 9 22 और 2 24 और 4 28 और 2 30।
ठीक है, ऐसे ही इन्हें हम जोड़ेंगे तो हमें 2.96 मिलेगा। प्रत्यक्ष विधि का फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा FI XI बटे सिग्मा FI। ठीक है, FI XI क्या है? सिग्मा FI XI है 2.96 और सिग्मा FI है 30, तो यहाँ 30 रखेंगे, 30 से भाग करेंगे तो क्या आएगा? हमें मिलेगा 0, भाग करेंगे तो मिलेगा हमें 0.0986 ठीक है, ऐसे 6 मिलता जाएगा। तो इस 6 को हम ऐसा करते हैं, ये 8 है, 8 के बाद 6 है तो ये कर देते हैं 9, एक बढ़ा देते हैं, ऐसे करके लिख देते हैं क्योंकि हमें ये 6 बार बार ना लिखना पड़े। तो यहाँ लिखेंगे 0.09 और 8 के बाद 6 है तो 8 में एक बढ़ा देंगे यानी 9, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन है, किसी कक्षा अध्यापिका ने पूरे सत्र के लिए अपनी कक्षा के 40 विद्यार्थियों की अनुपस्थिति निम्नलिखित रूप में रिकॉर्ड की। एक विद्यार्थी जितने दिन अनुपस्थित रहा उसका माध्य ज्ञात कीजिए। वर्ग अंतराल दिया हुआ है 0 से 6, 6 से 4, इस ठीक है, और बारंबारता माध्य निकालना है इसका। सॉल्व करते हैं। वर्ग अंतराल दिया हुआ है 0 से 6, 6 से 10, 6 से 10 और 10 से 14, 14 से 20, 20 से 28, 28 से 38, 38 से 40। ठीक है, देखिए इसमें कोई निश्चित नहीं है, जैसे 0 से 6 या 6 का अंतर है या 4 का है, यहाँ 4 का है, यहाँ 6 का, फिर यहाँ 8 का। तो ठीक है, तो हमें क्या करेंगे, इन्हें सब में भाग करेंगे जैसे पहले करते थे, एक्स निकालते टाइम तो जितना डिफरेंस होता था उतना छूटते जाते थे, इसमें ऐसा नहीं होगा, इसमें सभी में भाग करना पड़ेगा। देखते हैं, एफ आई क्या है, 11, 10, 7, 4, 4, 3, 1। अब ये है 0, यानी इसका टोटल कितना है 6, यहाँ तो 0 कुछ है नहीं, तो 6, 6 में 2 से भाग करें क्या आएगा 3। ठीक है, 10 और 6 16, 16 में 2 से भाग करें क्या आएगा 8, 14 और 10 24, 24 में 2 से करेंगे तो 12, यानी ये एक्स आई, सॉरी, ठीक है, 14 और 20 34, 34 का कितना आएगा 17, आधा कर देंगे, 28 और 20 48, 48 का 24, 2 से भाग करेंगे 24 आ जाएगा, 38 और 28 कितना होता है 66, 66 का आधा करेंगे तो क्या आएगा 33, 40 और 38 78,
78 में 2 से भाग करेंगे क्या आएगा? 39। अब क्या करेंगे? एफ आई और एक्स आई निकालना है हमें। एफ आई एक्स आई गुणा कर देंगे, क्या रहती है? 33। यहाँ आ जाएगा 80, यहाँ आ जाएगा 84, यहाँ आएगा 68। ये ठीक है। ये आएगा 24 का 4 24 96, ठीक है। और ये 33 का 3 से करेंगे तो आ जाएगा 99, और 39 का 1 से करेंगे तो आएगा 39, ठीक है। इसका योग करेंगे। एफ आई का भी करेंगे, इन्हें हम जोड़ेंगे तो आएगा 499। जैसे जोड़ते हैं, 4 3 और 4 7, 7 और 8 15, 15 और 6 21, 21 और 9 30, 30 और 9 39 की 9 हासिल 3, ठीक है। 3 और 3 6 और 9 15, 15 और 9 24, 24 और 6 30, 30 और 8 38, 38 और 8 46 और 3 46 और 3 49, 499, ठीक है। ये कितना है? 11 10 21 और 7 28, 28 और 4 32, 32 और 4 36 और 3 39 और 1 40। फॉर्मूला क्या है? एक्स पर बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई कितना है? एफ आई एक्स आई 499, ठीक है। और नीचे आएगा एफ आई कितना? 40। 40 से भाग कराएंगे तो क्या आएगा? 12.475, ठीक है। इसे हम क्या लिख देंगे? 12.4, 7 के बाद 5 है तो इसे 7 की जगह 8 कर देंगे, ठीक है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित सारणी 35 नगरों की साक्षरता दर दर्शाती है, माध्य साक्षरता दर ज्ञात कीजिए। नवा क्वेश्चन है, वर्ग अंतराल दिया हुआ है, वर्ग अंतराल, ठीक है। वर्ग अंतराल है 45 से 55, 55 से 65, ठीक है। और 65 से 75, सॉरी 75, 75 से 85, और 85 से 95, ठीक है। अब एफ आई क्वेश्चन में दिया है 3 10 11, 3 10 11 8 3, ठीक है। एक्स आई निकालेंगे, 55 और 45 100 होता है,
55, 45, 100, तो ये आ जाएगा 50, आधा कर देंगे। ठीक है, डिफरेंस कितने का है? 10 10 का, तो 10 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 60, यहाँ आएगा 70, 80, 90। अब इनका गुणा करेंगे, FI XI, 5 का गुणा 50, 5 का 3 से करेंगे तो कितना आएगा? 15। तो एक जीरो है तो जीरो जोड़ देते हैं, चुपका देते हैं। ठीक है, ऐसे गुणा करते हैं। 6 का 1 से कर देते हैं, संख्या का संख्या से कर लेते हैं। तो 6, जीरो कितने हैं? 2, तो 2 जीरो चुपका देंगे। ठीक है, 7 का 11 सत्ते 77, एक जीरो है तो एक जीरो चुपका दो पीछे। 8 8 64, बस। 9 3 27, इनको जोड़ देते हैं। बहुत आसान है करना, माध्य निकालना। ठीक है, अगर जैसे क्वेश्चन में नहीं दिया है कि मतलब बताया नहीं है कि कल्पित माध्य से या पग विचलन से कीजिए, तो सबसे पहले आप देखो कि अगर नंबर छोटे हैं और आसान है गुणा करने में, तो आप प्रत्यक्ष विधि से ही करो। ठीक है, क्योंकि सबसे आसान है। अब हम इनको जोड़ेंगे, तो इनका सम कितना आएगा? 2430। ठीक है, इनको भी जोड़ लेते हैं। इनको जोड़ेंगे तो आएगा 35। ठीक है, हो गया काम। सिग्मा FI XI, सिग्मा FI, ठीक है, बराबर कितना है? 2430 भागा 35 से दिया जाएगा। FI कितना है? 35। ठीक है, भाग करेंगे तो क्या आएगा? 69.85714, यहाँ तक आ रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? 69.4, तो 2 के बाद क्या? 8 5, तो यहाँ लिख देंगे 2 की जगह 3, ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया।